हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने अपने अडेनियम प्लांट पे दो ज़रूरी काम किए हैं जिससे मेरे प्लांट पे एक प्रोटेक्शन आ गई है। अब अडेनियम प्लांट में पूरी विंटर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेरा प्लांट मरेगा नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ये अब डोरमेंसी में जाने वाला है और डोरमेंसी में प्लांट की कैसे केयर करनी है, उसे कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे हमारा प्लांट ठीक ठाक रहे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने कौन से दो काम किए हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और क्या क्या करना है हमें, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ। तो जैसे कि जो अडेनियम होता है ये एक परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन विंटर में ये अपने डोरमेंसी टाइम में चला जाता है। डोरमेंसी का मतलब होता है प्लांट रेस्ट पीरियड में होता है, उस समय उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है और उस समय प्लांट हमारा कोई फ्लावरिंग भी नहीं करता है। तो ऐसे में वो डोरमेंसी में जा रहा है, पर जो विंटर होता है उसमें हमारे प्लांट में फंगस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ख़ासकर तो लोगों का अडेनियम मर भी जाता है, उसका जो कॉडेक्स होता है वो सिकुड़ भी जाता है। तो आज मैं आपको सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन बताऊंगी और हमें विंटर में अपने प्लांट को किस तरीके से केयर करना है जिससे हमारे प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए दो काम करने हैं जिसमें से मैं पहला काम अभी आपको बता रही हूँ और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दूसरा काम भी बताऊंगी और इसे कितने दिन के गैप में करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर देनी है और हमें अब हर महीने गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक बार अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। और इसके बाद हमें इसमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो गुड़ाई करने के बाद प्लांट को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि उसमें जो सॉइल में जो थोड़ी सी सनलाइट पड़े और हमारा जो सॉइल है वो ड्राई हो जाए और रूट्स पे भी थोड़ी बहुत सनलाइट पड़े। अब इसके बाद आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट है। तो वर्मी कंपोस्ट मैं यहाँ पे 2 मुट्ठी डाल रही हूँ और बहुत हल्की मात्रा में डालना है, क्योंकि ये वर्मी कंपोस्ट मैं फ्लावरिंग के लिए या ग्रोथ के लिए नहीं डाल रही हूँ। मैं ये इसलिए डाल रही हूँ कि डोरमेंसी टाइम पे वैसे तो प्लांट को कोई फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन थोड़ा बहुत हम डाल दे रहे हैं इस वजह से ताकि प्लांट में हमारे थोड़ी एनर्जी बनी रहे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है साफ फंगिसाइड और साफ फंगिसाइड भी मैंने यहाँ पे लगभग 1/4 स्पून ले लिया है। बहुत थोड़ा ही लेना है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मत करिएगा। और इसको मैं रूट्स के आसपास ही डाल रही हूँ। इसके बाद सेम मैं अपने दूसरे प्लांट में भी डाल दूंगी। क्या होता है ना कि अडेनियम प्लांट में फंगस बहुत तेजी से लगता है और मोस्टली चांसेस होते हैं कि फंगस से ही उसका कॉर्डेक्स भी सिकुड़ जाता है और उसके कॉर्डेक्स या रूट्स में ना फंगस लग जाते हैं तो प्लांट हमारा मर जाता है। और विंटर्स में क्योंकि प्रॉपर धूप नहीं निकलती है और पानी भी अच्छे से प्लांट का नहीं सूखता है, तो ऐसे में भी फंगस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि अब हम अपने प्लांट में ये वर्मी कंपोस्ट और साफ फंगिसाइड अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद अब हमें क्या करना है, अपने प्लांट में थोड़ा सा पानी दे देना है, क्योंकि हमने अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दिया है तो अब पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ध्यान रखिएगा ये फर्टिलाइज़र हम प्लांट की ग्रोथ के लिए नहीं दे रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत डालिएगा। बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही हमें वर्मी कंपोस्ट देना है अपने प्लांट को। और अब पानी में भी मैं 1/4 स्पून साफ फंगिसाइड ले रही हूँ और इसको मिक्स कर दे रही हूँ। इसको हमें अपने प्लांट पे किस तरीके से देना है अब आप वो देख लीजिएगा। थोड़ा सा खाली हमें सॉइल में नहीं डालना है, जो प्लांट का जो ऊपर का कॉर्डेक्स होता है ना, ये कॉर्डेक्स वाला जो पोर्शन होता है, हमें इस तरीके से ये साफ फंगिसाइड वाला पानी देना है कि कॉर्डेक्स अच्छे से भीग जाए। ऐसा करने से साफ फंगिसाइड की एक लेयर हमारे कॉर्डेक्स पे जम जाएगी, फिर हमारे प्लांट्स में फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये काम जब हम कर देंगे उसके 15 दिन बाद अब हमें दूसरा काम करना है। क्योंकि मुझे आपको बताना था तो इसीलिए मैं इसी समय कर रही हूँ, पर मैं अपने प्लांट की केयर अच्छे से करूँगी। और हाँ, एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, जब आप ये फर्टिलाइज़र देके ये प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे उसके बाद आपको अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है। ऐसा मत करिएगा कि प्लांट को आप सेमी शेड एरिया में रख दें या शाम के टाइम ये फर्टिलाइज़र दें। आप दिन में ही ये काम करिएगा और उसके बाद फुल सनलाइट में प्लांट को रख दीजिएगा। दिन में मतलब सुबह सुबह कर लीजिए, जैसे 7 बजे 8 बजे तक, उस समय बहुत तेज़ धूप नहीं होती है। उसके बाद 15 दिन बाद फिर हमें क्या करना है, इसी तरीके से मैंने लगभग आधा लीटर पानी लिया है और आधा लीटर पानी में मैंने साफ फंगिसाइड को 1/4 स्पून डाल दिया है और उसको डालने के बाद अब अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है।
ये 15 दिन बाद करने को क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि जो ट्रीटमेंट हमने पहले किया था उससे क्या होगा, हमारे प्लांट की रूट्स अच्छे से फंगस वगैरह से दूर हो जाएंगी, कॉर्डेक्स भी हमारा फंगीसाइड की लेयर से प्रोटेक्ट हो जाएगा। और 15 दिन बाद जब हम ये स्प्रे अपने प्लांट में करेंगे तो इससे अगर हमारे प्लांट में कोई इंसेक्ट होगा या फिर हमारे प्लांट्स में जैसे स्पाइडर माइट्स वगैरह आ जाती हैं या फिर कोई फंगस लगा होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। और इस ट्रीटमेंट को हमें 15 दिन के बाद ही रिपीट करना है, आप तुरंत मत करिएगा। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना है, तो 15 दिन का गैप करती तो बहुत लेट हो जाता, इसलिए मैंने आपको एक साथ करके बताया है। जब आप स्प्रे करेंगे तो दोबारा से आपको पूरे प्लांट पे स्प्रे करना है, कॉर्डेक्स पे भी अच्छे से कर दीजिएगा। जो जो ऊपरी पोर्शन है आपको वहाँ करना है, सॉइल में आप मत डालिएगा ये फंगिसाइड, क्योंकि हम 15 दिन पहले ये डाल चुके हैं। लेकिन आपको एक एक पत्ता ध्यान से देख के और उसके बाद इस स्प्रे को करना है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं इस स्प्रे को कर रही थी तो मैंने देखा था मेरे प्लांट्स में छोटे छोटे जो स्पाइडर माइट्स होते हैं ना, उन्होंने पूरा जाला बना लिया था। अभी मैं स्प्रे कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मेरे पूरे प्लांट की जो लीव्स हैं, पता क्या होता है, जो जहाँ ज़्यादा पत्तियाँ होती हैं ना, ऐसी जगह पे ये लोग अपना घर बनाते हैं, क्योंकि वो दिखता नहीं है, पत्तियों के बीच में छिप जाता है तो हमें उतना पता नहीं चलता है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए छोटे छोटी जो जाले होंगे आपको दिख रहे होंगे, आई थिंक, ये देखिए पूरा ये सब जाला बना रखा है उसने। तो अगर आप इसको नॉर्मल पानी से भी धो देंगे ना तो भी ये जाले हट जाएंगे, और हमने फंगिसाइड मिक्स किया है ना तो फिर स्पाइडर वापस भी नहीं आएंगे। तो इसलिए देख के अच्छे से एक एक पत्ते पे ऊपर नीचे बढ़िया से स्प्रे करिएगा, तो ही फिर स्प्रे का फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये स्प्रे करने के बाद भी हमें अपने प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है, और स्प्रे भी आप सुबह के टाइम ही करिएगा 7-8 बजे के आसपास। अब हमें कोई फर्टिलाइज़र पूरा विंटर अपने प्लांट को नहीं देना है। अगर आप चाहें तो महीने में एक बार फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, कोई फंगिसाइड या कोई इंसेक्टिसाइड अगर आप चाहें तो महीने में एक बार स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे से क्या होता है ना कि फिर हमारे प्लांट में अगर कोई इंसेक्ट आ गया है या फिर कोई पेस्ट आ गया है तो वो ठीक हो जाएगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा सनलाइट के बारे में बता देती हूँ। तो जैसे कि इतनी तेज़ गर्मी में भी हमारा ये प्लांट फुल सनलाइट में पड़ा रहता है और बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, फ्लावरिंग करता है, तो इसलिए सर्दियों में भी इसे आप फुल सनलाइट में ज़रूर रखिएगा। एक चीज़ और मैं बताती हूँ, इस समय आपके प्लांट्स में इस तरीके से येलो सब लीव्स हो के झड़ रही होंगी, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये डोरमेंसी टाइम है, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ऐसे में वो काफ़ी लीव्स को गिरा देता है, येलो कर देता है। तो इसमें ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मार्च का मौसम आएगा प्लांट अपनी ग्रोथ फिर से स्टार्ट करेगा, न्यू लीव्स आएंगी, न्यू ब्रांचेज आएंगी और अच्छी खासी फ्लावरिंग भी होगी। एक चीज़ मैं और बताती हूँ, प्लांट को अब आपको हमेशा फुल सनलाइट में रखना है। वैसे ये सन लविंग प्लांट है, क्योंकि विंटर गर्मियों में ही इतनी तीखी धूप में भी ये बहुत ही अच्छे से रहता है, अच्छे से फ्लावरिंग करता है जब भी हम इसे फुल सनलाइट देते हैं। तो इसको आपको विंटर में भी फुल सनलाइट ही देनी है। और आप इसे ऐसी जगह रखिए ना जहाँ पे इसको कोहरा ना पड़े इसके ऊपर। जैसे आप ये ऐसा रखिए कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे धूप तो इसको दिन भर की मिलती रहे पर ऊपर से कोहरा ना आए, जैसे कोई शेडी एरिया हो जहाँ पे धूप आ रही है पर ऊपर से कोहरा नहीं पड़ रहा है प्लांट पे। क्योंकि कोहरे से भी प्लांट पे अगर जैसे कोहरे का जो पानी होता है बूंद बूंद, वो अगर प्लांट पे ज़्यादा देर तक टिका रह गया, सूखा नहीं बाई चांस, तो उससे भी फंगस वगैरह लग सकते हैं, कॉर्डेक्स जो होता है वो सिकुड़ सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बाकी सब मैंने आपको बता ही दिया है। फर्टिलाइज़र अब कोई नहीं देना है जब तक इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट ना हो जाए। तो अब हमारा प्लांट पूरी विंटर अच्छे से रेस्ट करेगा ताकि समर में वो हमें खूब सारी फ्लावरिंग दे सके। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।